नमस्ते और मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिपुरा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय में झांकेंगे। यह पिछले एपिसोड में हमने एक अनोखे राजकुमार की कहानी जानी, रत्ना फा की। वह डोंगोई फा का सबसे छोटा और सबसे समझदार बेटा था, लेकिन राजा को डर था कि राजगद्दी को लेकर लड़ाई होगी। इसलिए उन्होंने अपना राज्य 17 बेटों में बांट दिया और रत्ना फा को राजगद्दी देने के बजाय भेज दिया गया गौड़ा के सुल्तान के दरबार में, एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक बंधक के रूप में। वहां सुल्तान मुगीस उद्दीन टगरल के महल में रत्ना फा एक आदर से रखा गया मेहमान बना। उसके साथ थे 240 त्रिपुरी योद्धा, जिनमें त्रिपुरी, कुकीस और किरात्स जनजातियां थी। उनका साथ उस पहाड़ी राज्य की संस्कृति और विविधता को दर्शाता था। अपने शांत स्वभाव, बुद्धिमानी और निष्ठा से रत्ना फा ने सुल्तान का भरोसा जीत लिया। लेकिन आराम में रहते हुए भी उसका दिल त्रिपुरा के लिए धड़कता रहा। उसके पास राजगद्दी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मकसद था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रत्ना फा सुल्तान की सेना की मदद से त्रिपुरा लौटा, अपने सभी 17 भाइयों को हराया, राजधानी रंगमती पर कब्जा किया और बना एकजुट राज्य का निर्विवाद राजा। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे, इस राजकुमार को माणिक्य नाम कैसे मिला। वो नाम जो सदियों तक त्रिपुरा के हर राजा के साथ जुड़ा रहा। उसने सुल्तान को ऐसा कौन सा कीमती तोहफा दिया था और ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जिससे वो इतिहास में अमर हो गया। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप जान सके माणिक्य नाम की असली कहानी और देख सके त्रिपुरा के पहले माणिक्य राजा का शानदार उदय। जब प्रिंस रत्ना फा, जो राजा डोंगोई फा का सबसे छोटा और बुद्धिमान बेटा था, अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए एक साहसिक मिशन पर निकला, उसे शक्तिशाली गौड़ा की राजा से अनुमति मिली और एक विशाल सेना के साथ वह नदियां और पहाड़ पार करता हुआ अपने देश लौटा। उसका लक्ष्य था जमीर खान फोर्ट, जो उसके विद्रोही भाइयों के कब्जे में था। जीत जल्दी ही मिल गई। किला गिर गया, रंगमती आजाद हो गया। डोंगोई फा की सेनाएं भाग गईं और पहाड़ों में छिपने लगी, लेकिन वहां भी उन्हें शरण नहीं मिली। गौड़ा की सेना ने उन्हें पीछा करते हुए पकड़ लिया और कठोर थानांगची पहाड़ों में राजा डोंगोई फा की मृत्यु हो गई। बाकी सभी राजकुमार छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद पकड़ लिए गए, लेकिन रत्ना फा ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने धरती पर इतिहास भी लिखा। जहां ट्राइम्यूनिया के पास एक याक मारा गया, उस जगह का नाम रखा गया त्वितानवपड़ा। जहां राजकुमारों ने भागते समय गुप्त बैठक की, वह स्थान चाया नदी या त्विलांग कहलाया। एक नदी के किनारे जहां पकड़े गए राजकुमार ने रोते हुए विदाई ली, वह जगह बनी कप्तवी। एक पहाड़ी की चोटी को जहां राजकुमारों को रखा गया, कहा गया समर। और जहां केले के तनों को भोजन में खाया गया, वह स्थान कहलाया त्विलाइफंग। ये नाम सिर्फ स्थान नहीं थे, ये इतिहास थे जो धरती पर खुद गए थे। सभी विरोध को खत्म कर रत्ना फा ने एक नया राज्य बनाया, एक ऐसा देश जो बहादुरी, स्मृति और नेतृत्व की इच्छा से जुड़ा था। कैसे मिला रत्ना फा को माणिक्य का खिताब। एक दिन शिकार पर जाते समय रत्ना फा को त्रिपुरा के घने जंगलों में एक चमकता हुआ विशाल रूबी, माणिक मिला। चाहे वह जमीन के अंदर दबा हो, किसी हिरन के सींगों में फंसा हो या झरने के पास मिला हो, उसकी चमक इतनी अद्भुत थी। अपने राज्य को वापस पाने में सुल्तान की सहायता के लिए धन्यवाद देने हेतु
रत्नाफा ने वह अनमोल रत्न और साथ में 100 भव्य हाथियों की एक श्रृंखला उपहार में दी। यह भेंट उसकी शक्ति, धन और समझदारी का प्रतीक थी। सुल्तान इस उपहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे माणिक्य की उपाधि दी। उसी क्षण से वह बन गया रत्ना माणिक्य और तब से त्रिपुरा के सभी राजाओं ने माणिक्य उपाधि को अपनाया। रत्नाफा एक बहुत धार्मिक राजा था। उसके दरबार में रोज रामा, कृष्ण और नारायणा के नाम गूंजते थे। लोग उसकी भक्ति की बहुत इज्जत करते थे, इवन कुकी जनजातियां भी। उसके शासन में लोग शांति से रहते थे, बिना दुख के। वह ताकत और संस्कृति का संरक्षक भी था। उसे कौगम, राजाओं का पोलो खेल बहुत पसंद था। चारों ओर घोड़े और हाथी होते थे, लेकिन रंगमती में हाथियों की उम्र कम हो रही थी। जब राजा ने एक साधु से पूछा, तो उसने जमीन में जड़ी बूटियां डाली। उसके बाद से रंगमती में हाथी ज्यादा जीने लगे। राजा रत्नाफा के शासनकाल में बंगालियों का खुले दिल से स्वागत किया गया और उन्हें बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया, खासकर रंगमती और रत्नपुर, आज का उदयपुर में। इन नए बसने वालों ने त्रिपुरा की शासन व्यवस्था, संस्कृति और व्यापार को समृद्ध किया। बंगाली भाषा सीखने और रिकॉर्ड रखने की भाषा बन गई और रत्ना माणिक्य का दरबार जनजातीय परंपराओं और क्षेत्रीय कूटनीति का सुंदर मेल बन गया। लेकिन रत्नाफा सिर्फ एक धर्मपरायण और बुद्धिमान राजा नहीं थे, वे एक विजेता भी थे। शक्तिशाली सेना और गौड़ा सुल्तान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने पश्चिम की ओर कूच किया और उपजाऊ भूमि ब्रह्मचल, आज का कमिला, पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनकी नजरें उत्तर की ओर मुड़ी। सिलहट की पवित्र घाटी में गौड़ राज्य का आखिरी राजा डटा हुआ था। वह बहादुर और युद्ध में पारंगत था। उसने अपनी सेना के साथ त्रिपुरा की टुकड़ियों का सामना किया, लेकिन रत्नाफा, जिनके पास रणनीति और दैवीय आशीर्वाद दोनों थे, विजय हुए। गौड़ राज्य हार गया। हालांकि सिलहट को नष्ट नहीं किया गया, पर अब वह स्वतंत्र नहीं रहा। गौड़ राजाओं की वह गर्वित भूमि अब त्रिपुरा की अधीनता स्वीकार कर एक करदाता राज्य बन गई और रत्ना माणिक्य को अपना अधिपति मानकर कर चढ़ाने लगी। यहीं से त्रिपुरा की स्वर्णिम शक्ति की शुरुआत हुई, जो कमिल्ला के मैदानों से लेकर सिलहट की पहाड़ियों और बंगाल के दिल तक फैल गई। समय बीता, राजा वृद्ध हुए। उनके 2 बेटे थे, प्रताप और मुकुट, दोनों ही बुद्धिमान और ताकतवर। लेकिन रत्ना माणिक्य की मृत्यु के बाद प्रताप पर अत्याचार के आरोप लगे। एक रात दरबार के 10 सिपाहियों ने उसका अंत कर दिया। इसके बाद मुकुट माणिक्य राजा बने, एक शांत और दूरदर्शी योद्धा। फिर अगली पीढ़ी में आया महामाणिक्य, जिन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया और अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया। और इस तरह समाप्त होती है रत्नाफा की कहानी, एक धार्मिक राजा जिसने त्रिपुरा को एक किया, कमिला और सिलहट पर विजय पाई और पहली बार अपनी रानी के नाम के साथ सिक्के जारी किए। उनके बुद्धिमान शासन में त्रिपुरा फला फूला, बंगालियों का स्वागत हुआ, रंगमती में हाथी लंबी उम्र तक जीवित रहे और दूर स्थित सिलहट ने भी त्रिपुरा के आगे सिर झुका दिया। रत्नाफा ने केवल सिंहासन ही नहीं पाया, उन्होंने एक ऐसे वंश की नींव रखी जो सदियों तक राज करेगा। एक ऐसा राज्य जहां तलवार को आस्था ने दिशा दी और शक्ति को उद्देश्य ने संतुलित किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको त्रिपुरा के इस शाही अतीत की यात्रा पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड आपसे न छूटे। अगले अध्याय में हम जानेंगे मुकुट माणिक्य की कहानी, एक शांत योद्धा की और महामाणिक्य की, जिन्होंने माणिक्य नाम को और भी ऊंचाई दी।
तब तक यह थी एक राजा, एक रूबी और एक वंश की शुरुआत की कहानी। यह है त्रिपुरा का इतिहास। देखने के लिए धन्यवाद।